हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपका जिला आपकी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। कृषि कानूनों को लेकर घमासान जारी है। एक तरफ किसान बीते दिल्ली बॉर्डर पर आज 24वें दिन भी जमे रहे। किसान लगातार सरकार से तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी के नेता आज कृषि कानून और SYL के समर्थन में उपवास कर रहे थे। बीजेपी नेता लगातार किसानों को ये समझाने में जुटे हुए हैं कि नए कृषि कानून किसानों के हित में बनाए गए हैं। पलवल के ताऊ देवीलाल पार्क में SYL के पानी की मांग को लेकर बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने सांकेतिक धरना दिया और उपवास रखा। करनाल में भी संगठन से जुड़े किसानों ने बीजेपी नेताओं के उपवास का विरोध करते हुए कमेटी चौक पर बीजेपी के उपवास के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने SYL के पानी को लेकर झज्जर के श्रीराम पार्क में SYL के मुद्दे को लेकर एक दिन का सांकेतिक उपवास रखा। चरखी दादरी के रोज गार्डन में बीजेपी पदाधिकारियों ने SYL मुद्दे को लेकर एक दिन का सांकेतिक उपवास रखा। कुरुक्षेत्र में SYL के समर्थन में सांसद नायब सैनी, थानेसर विधायक सुधा DC कार्यालय के बाहर उपवास पर बैठे। कैथल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी विधायक लीलाराम की अगुवाई में एक दिन का सांकेतिक उपवास किया। हुड्डा पार्क के सामने हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल पहुंचकर एक दिन का उपवास उन्होंने भी रखा। वहीं गुरुग्राम जिले में SYL मुद्दे को लेकर गुरुग्राम के सोना पटौदी और गुरुग्राम विधानसभा के विधायक समेत गुरुग्राम जिले के बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता उपवास पर बैठे। SYL का मुद्दा 4.5 दशकों से 45 साल से हरियाणा पानी का अभाव झेल रहा है। हमारी आधी सिंचाई ट्यूबवेलों से है, आधी नहरों से है, और जो ट्यूबवेलों का इलाका है वो डार्क जोन में बदलता जा रहा है। हर बार हमको मोटर बदलनी पड़ती है, पाइपलाइन बढ़ानी पड़ती है, और ये कहीं ना कहीं पंजाब अगर दरिया दिल्ली से इस पानी को पहले हमारे को देता तो ये संकट नहीं आता। कैप्टन अमरिंदर की सरकार थी जब ये टर्मिनेशन का एक्ट उन्होंने रातों रात पास किया था, और उसी कारण से 12 साल लग गए। उसके बाद जब कोर्ट में इसकी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुनवाई हुई और अब कोर्ट इस लेवल पे पहुंचा था कि उसने पिछली तारीख पर चीफ सेक्रेटरी लेवल की वार्ता आयोजित करने के लिए कहा था, और जो आखिरी तारीख थी उस पर मुख्यमंत्री लेवल की। तो एक तरह से ये मुद्दा अब इस सिरे पे आया हुआ है कि तुरंत अगली तारीख पर शायद वो SYL बढ़ाने का आदेश करेगा। उसमें हमें पंजाब के बड़े भाइयों के आशीर्वाद की जरूरत है, उनके सहयोग की जरूरत है। बहुत वर्षों से हमारा मामला लंबित है, हम यहाँ पानी के बिना पीड़ित हैं, तो वो इस आशीर्वाद को हमको दें। उसी के लिए आज का उपवास हमने उनसे आग्रह के लिए या उनके लिए सत्याग्रह किया है कि ये पानी हरियाणा का हक है, ये हमको मिलना है। SYL का पानी जो पिछले 40 साल से मुद्दा लंबित है, उस मांग को उठाने के लिए भिवानी जिले के किसान इकट्ठे हुए हैं, और मैं और मेरी पार्टी के कार्यकर्ता इन किसानों के समर्थन में हैं। हमारी किसानों के साथ बैठकर यही मांग है कि हमारा पंजाब बड़ा भाई है, पंजाब की सरकार भी हमारे से बड़ी है, हमारा हक हमें दे दे। हरियाणा के किसान को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो पानी की है। अगर पानी नहीं रहेगा तो फसल ही नहीं होगी, फसल ही नहीं होगी तो मंडी और भाव तो सेकेंडरी चीज़ें हैं। आज का उपवास हमने इसलिए रखा है, ये सिंबॉलिक उपवास है, और इसके बाद भी अगर वो हमारे SYL के पानी को नहीं देते तो हम पंजाब विधानसभा के आगे भी जाकर के इस प्रकार का हम ये कर सकते हैं, जाकर के उपवास कर सकते हैं, वहां पर बैठ सकते हैं जब तक हमें ये पानी नहीं मिलता। क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी झूठ बोल करके, झूठ का सहारा लेकर के, क्योंकि उसके पैरों नीचे से जमीन निकल चुकी है, आज ये कानून किसान हित में है, और जिस प्रकार से उन्होंने किसानों को बरगलाने का काम किया, उसके बावजूद भी जो कुछ किसान संगठन वो धरने रहता है। सरकार ने खुले मन से ये बात कही है कि आप आइए, बैठ करके चर्चा कीजिए, हम आपके हर जो आपको कहीं इस प्रकार का इस कानून के अंदर एक लाइन में भी ये लगता है
कि इसके अंदर कहीं किसान का अहित ना हो जाए या किसान को नुकसान ना हो जाए, हम उस किसान को आप सुझाव देंगे, जैसे आप कहेंगे हम उसको बदलने के लिए तैयार हैं। भिवानी में आज सांकेतिक उपवास बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने किया। भिवानी मंडी में अखिल भारतीय किसान सभा ने किसान आंदोलन के प्रति एकजुटता प्रकट की और आंदोलन को समर्थन देने के लिए एक दिन का उपवास रखा। इस दौरान सभा के सदस्यों ने बताया कि अब गांव-गांव जाकर दिल्ली बॉर्डर पर शहीद किसानों की शहादत में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा। किसान नेताओं का साफ कहना है कि जब तक कृषि कानूनों को वापस नहीं किया जाएगा, आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। मतलब किसान संगठनों की ये मानना है कि जब तक हम इन पूंजीपतियों का आर्थिक तौर पर नुकसान नहीं करेंगे, तब तक ये पूंजीपति मानने वाले नहीं है, मोदी सरकार मानने वाली नहीं है। इसलिए हमने ये आह्वान किया है कि आप जियो की सिम को पोर्ट करवाओ, अडानी का जो फॉर्चून प्रोडक्ट है उसको रिजेक्ट करो, बाबा रामदेव के सामान को भी आप रिजेक्ट कर सकते हो। आगे का प्रोग्राम ये है कि यहाँ से प्रत्येक गाँव से रसद इकट्ठी करके ना और किसान भाइयों के सहयोग से साधनों का उचित प्रबंध करके अलग अलग बॉर्डर पे जो हमारे किसान भाई वहाँ डटे हुए हैं मोर्चे के ऊपर, वहाँ हम राशन पहुँचाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में किसान भाइयों को वहाँ लेके जाएंगे और हमारी बात जो है वो केंद्र की जो गूंगी बहरी सरकार है उस तक पहुँचाएंगे। किसान संघर्ष समिति की तरफ से सामूहिक उपवास रखने का जो ये अपना फैसला किया हुआ था, उसी कड़ी में आज शिवानी में भी सभी किसानों ने इकट्ठे होकर, शिवानी और आसपास के गांव के किसानों ने इकट्ठे होकर आज सामूहिक उपवास रखा कि ये गूंगी बहरी सरकार इन तीनों काले कानूनों को वापस ले। उधर तो शाम से विधायक किरण चौधरी ने केंद्र और राज्य सरकार पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उन्होंने अपने निवास स्थान से जारी एक बयान में कहा कि बीजेपी के मंत्री और विधायक किसानों को उपवास रखकर भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एसवाईएल पर 2016 में ही सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के पक्ष में फैसला दे दिया था। पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल ने इस नहर का निर्माण करवा दिया था। 6 साल से केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार है, लेकिन एसवाईएल पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। इस मामले पर केवल राजनीति की जा रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने दादूपुर नलवी नहर को पाटने का काम किया है। दूसरी तरफ 400 करोड़ में बनी हंसी बुटाना नहर दक्षिण हरियाणा को पानी देने के लिए बनाई गई थी, लेकिन इस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। एसवाईएल के नाम पर बीजेपी सरकार पूरी तरह से किसानों को गुमराह कर रही है। जिस तरह से आज जो है जगह जगह पर मंत्री बैठे हैं बर्थ के लिए, मैं समझती हूँ किसानों के लिए इससे बड़ा भद्दा मजाक जो है नहीं हो सकता, क्योंकि 2016 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के हक में ये फैसला दे चुका है और आज हरियाणा में भी और केंद्र में भी सरकार को जो है 6 साल से ऊपर हो गए हैं, आज तक इन्होंने एक छोटी सी उंगली नहीं उठाई इसके प्रति काम करने की। जो नहर चौधरी बंसीलाल जी ने बनवा कर तैयार करी थी ताकि वो दक्षिण हरियाणा को पूरा पानी दे सके, उसके ऊपर पूरी तरह से राजनीति करी गई और कोई काम नहीं करा गया। यहाँ तक ही नहीं, दादूपुर नलवी नहर जो है उसको भी पाटने का काम ये किसान विरोधी सरकार ने करा। तीन कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। इसी कड़ी में यूपी के किसान नेता राकेश टिकैत के बेटे गौरव टिकैत ढांसा बॉर्डर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि देश का अन्नदाता आज सड़कों पर बैठा है, क्योंकि किसान खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। उन्होंने एक बार फिर दोहराते हुए कहा कि जब तक केंद्र सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार की चाल है, क्योंकि कृषि कानून को लाने से पहले ही बड़े बड़े गोदाम बना दिए गए। बड़े दुर्भाग्य की बात भी है कि जिस देश को अन्न देने वाला अन्नदाता वो आज 23 दिन से सड़क पर पड़ा हुआ है। निश्चित दुर्भाग्य की बात है और अपने आप को ठगा हुआ महसूस इस वजह से कर रहा है किसान कि ये सरकारें बनाने का भी काम अगर 2014 में जब पूर्ववर्ती सरकारें थी
उन सब तंग आके एक नारा भाजपा ने दिया था कि बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार और अब की बार भाजपा सरकार। तरह तरह के प्रलोभन दिखा के वोट ली गई 2019 में राष्ट्र के नाम पर, उसके नाम पर बहकावा दिखा के जिस तरीके से किसान ठगा गया, तो निश्चित अपने आप को बहुत ऐसा है महसूस कर रहा। लेकिन किसान अपनी लड़ाई लड़ने में सक्षम है और जब तक भी ये कानून वापसी नहीं होने की, जब तक ये आंदोलन बदस्तूर जारी रहेगा। एक क्यों तो ऐसे कानून बनाने की जरूरत पड़ेगी, और जब पड़ेगी कि जब कोरोना काल चल रहा था, ये निश्चित किसान सब होशियार है, सब जान रहा है। बड़े बड़े गोडाउन किसके लिए बनेंगे? एक साल के अंदर अंदर इतने बड़े बड़े आप स्टेलो बनाओगे? हमें फिक्र ये है कि एमएसपी। इधर सिरसा के वार्ड 29 में होने वाले उपचुनाव को लेकर 4 प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह अलर्ट कर दिए गए हैं। भाजपा के प्रत्याशी अंजना मेहता पार्टी के कमल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं 3 अन्य निर्दलीय प्रत्याशियों को अलग अलग चुनाव चिन्ह दिए गए हैं। एसडीएम जयवीर यादव ने बताया कि 4 नामांकन आए हैं और उन्हें चुनाव चिन्ह अलर्ट कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि उपचुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ड्यूटी लगाकर रेंडमाइजेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इसके बाद 22 दिसंबर को फाइनल रिहर्सल की जाएगी। सिरसा में 27 दिसंबर को मतदान होगा और 30 दिसंबर को मतगणना की जाएगी। विड्रॉल की लास्ट डेट थी, तो हमारे पास 4 नॉमिनेशन आए थे और 4 नॉमिनेशन, चारों कैंडिडेट्स को हमने आज सिंबल अलॉट भी कर दिए हैं और अभी 4 ही कैंडिडेट हैं हमारे पास। देखिए, एक तो पार्टी सिंबल है लोटस फ्लावर का, बीजेपी का, बाकी इंडिपेंडेंट हैं, इसमें राइजिंग सन है, रेलवे इंजन है और एक कार का सिंबल। हाँ, हमारी ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है और जैसे जैसे रेंडमाइजेशन हो गया है, जो ड्यूटी एम्प्लॉय है उनको ड्यूटी से अवगत भी करा दिया गया। 22 तारीख को उनकी पहली रिहर्सल है। विभाग ने करीब 1500 टेस्ट किए, जिनमें 50 के करीब कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। हालांकि अब जो मामले आ रहे हैं वो ज्यादा सीरियस हैं। अंबाला के सिविल सर्जन डॉक्टर कुलदीप शर्मा से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया कि सर्दी में लोगों की चहल पहल कम हो जाती है, जिसके कारण कोरोना की रफ्तार पर अंकुश लग गया है। गर्मियों में जहां लोग 12 घंटे से ज्यादा काम करते हैं, वहीं सर्दियों में काफी कम समय वो काम करते हैं। सर्दियों में लोग घर पर ही रहना पसंद करते हैं और इस वजह से कोरोना की रफ्तार कम हुई है। ठंड ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। ऐसे में खुले आसमान के नीचे सो रहे लोगों के लिए बनाए गए रैन बसेरों का निरीक्षण करने के लिए एसडीएम जयवीर यादव अपनी टीम के साथ सिरसा में बने रैन बसेरे पर पहुंचे। यहां 8 बजे गेट बंद मिला, कर्मचारी आराम फरमा रहे थे। हालांकि रैन बसेरे में कोई सोने के लिए नहीं आया था। इसके बाद एसडीएम ने कर्मचारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि रात 11 बजे तक रैन बसेरे का गेट खुला रखें। इससे पहले एसडीएम टाउन पार्क के बाहर बने अस्थायी रैन बसेरे के पास पहुंचे, जहां पर जरूरतमंदों को कंबल भी दिए गए। गौरतलब है कि सिरसा में बना रैन बसेरा बस अड्डे और रेलवे स्टेशन में से काफी दूर है। इसी के चलते प्रशासन द्वारा सिरसा के टाउन पार्क के बाहर हरियाणा रोडवेज के बस में रैन बसेरे की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। एसडीएम ने कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए और कहा कि रात 11 बजे तक बाहर की लाइटें जलती रहनी चाहिए। इसके अलावा गेट भी खुले रहने चाहिए। पिछले कई दिनों से जो शीतलहर जारी है, उसको देखते हुए प्रशासन ने डिसाइड किया है कि एक बस के रूप में हमारा एक नाइट शेल्टर रहेगा। एक जो हमारा नाइट शेल्टर परमानेंट है वो वार्ड 13 के अंदर है। और जो भी ऐसे लोग हैं जिनके पास ओढ़ने को कंबल नहीं है, तो हमारे रेड क्रॉस की तरफ से उन्हें कंबल भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो अभी ओवरऑल सर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं रैन बसेरों के लिए आपको ठंड पड़ रही है? नहीं, अभी तो पिछले कुछ दिनों में 2-3 दिनों से ही ठंड रहा है और आगे भी हमारा प्रबंध रहेगा। अगर हमें और बसों की जरूरत होगी तो हम जीएम साहब से कह के और बसें भी अरेंज करेंगे। अलग अलग जगह पर हम जो स्थायी रैन बसेरा हैं वो इस्टेब्लिश करेंगे।
उधर साइबर सिटी गुरुग्राम में अवैध पार्किंग से लोगों का हाल बेहाल है। गुरुग्राम में अवैध पार्किंग न ही सिर्फ जाम का मुख्य कारण बन रही है, बल्कि पैदल चलने वाले लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गुरुग्राम में ज्यादातर इलाकों में पार्किंग की व्यवस्था न होने से लोग सड़कों पर ही वाहन खड़े करते हैं, जिससे मार्केट के दुकानदारों को तो परेशानी होती ही है, बल्कि सुबह सुबह सड़कों पर जाम की स्थिति भी बनी रहती है। हमने अब तक 1 जनवरी 2020 से 14/12/2020 तक 38,000 व्हीकल्स के अगेंस्ट हमने कार्रवाई की है, मोटर व्हीकल रॉन्ग साइड ड्राइविंग में। और पिछले साल की तुलना में देखा जाए तो पिछले साल 47,594 था ये, और इस बार थोड़ा सा फिगर कम है क्योंकि लॉकडाउन भी हुआ है, पब्लिक बहुत कम निकली है उन दिनों, तो थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है, लेकिन फिर भी हमारा ठीक है ये फिगर। गोहाना में ऑनलाइन ठगी रुकने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला गोहाना के सिटी थाने का है, जहां कथुरा गांव के रहने वाले एक कबड्डी खिलाड़ी के खाते से साइबर ठगों ने 1 लाख रुपए निकाल लिया। अकाउंट से पैसे निकलते देखकर खिलाड़ी ने पुलिस में शिकायत की। साइबर ठगों ने करीब आधे घंटे में उनके 10-10 हजार करके 1 लाख रुपए निकाले। खिलाड़ियों का कहना है कि एटीएम कार्ड भी उनके पास है और उनसे किसी ने खाते के बारे में जानकारी भी नहीं ली। इसके बावजूद खाते से नकदी निकाल ली गई। फिलहाल उन्होंने खाता बंद कराया और पुलिस को शिकायत दी है। फिलहाल पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। दीप कथुरा गांव का रहने वाला है और इसका जो अकाउंट है वो हमारे यहाँ गोहाना में यस बैंक में इसका अकाउंट है। इसके अकाउंट से 11 दिसंबर को 10-10 हजार रुपये 4-5 बार में निकले हैं, जिसके टोटल अमाउंट 1 लाख रुपए इसके खाते से निकले हैं, जिसकी कंप्लेंट पर हमने अभी FIR दर्ज की है। सोहाना की भौंडसी जेल में बंद एक 20 साल के कैदी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। युवक ने जेल बैरंग के पास बने बाथरूम में खुदकुशी की। वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे भौंडसी पुलिस ने मजिस्ट्रेट की निगरानी में पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने दिमागी संतुलन खराब होने के चलते खुदकुशी की। दरअसल नूह के घसेड़ा गांव का रहने वाला मोहम्मद कैफ करीब 3 महीने से पोस्को एक्ट के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था। भौंडसी जेल से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक हवालाती मोहम्मद कैस सनोफ अब्दुल रजाक गांव घसेड़ा जिला नूह ने बैरक में के अंदर गेट के साथ फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। जिस सूचना पर हम मौके पर पहुंचे, वहां पर मजिस्ट्रेट साहब श्री नवीन कुमार जी भी मौके पर आए, जिन्होंने इसके इंक्वायरी ऑफिसर है, और पुलिस के द्वारा कार्रवाई 174 की गई। इसका पोस्टमार्टम सरकारी हॉस्पिटल गुरुग्राम से कराया गया।